हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके स्टडी गाइड। आज का वीडियो हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 है। अगर आपने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख ले हमारे चैनल पर जाकर, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम जो था वो चेतक था। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता दूंगी जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के सबसे प्रतापी राजा थे। ठीक है, और महाराणा प्रताप का जो पराक्रमी सेनापति था वो उसका नाम था झाला सरदार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उनके सेनापति का नाम क्या था, तो झाला सरदार। और 1576 ईस्वी का जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, भगत सिंह कब शहीद हुए? तो भगत सिंह जो है वो 1931 में शहीद हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 की रात को जो है भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ लाहौर षड्यंत्र के आरोप में अंग्रेजी सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। उस समय भगत सिंह की उम्र महज 23 साल की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसे कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था, और कृष्ण प्रथम जो था वो राष्ट्रकूट राजवंश का प्रतापी राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, और जो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो बाबर ने की थी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संसद भवन का प्रारूप जो है वो सर एडविन लुटियन के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है, बाबर के द्वारा रचित आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किया था वो थे अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरुमुखी जो लिपि है वो एक लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, और इसका जो आरंभ किया था वो थे गुरु अंगद। और गुरु अंगद के जो प्रारंभिक नाम था वो था लहना। ठीक है, ये सिखों के दूसरे गुरु थे। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो रामानंद जो थे उनके द्वारा ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्य वंश के बाद का वंश कौन है? तो मौर्य वंश के बाद जो वंश आया था वो था शुंग वंश। ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जंतर मंतर किसने बनवाया? दिल्ली का जंतर मंतर महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है, शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो फ्रेंड्स 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध का के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और उसे ही शिमला समझौता कहा जाता है, और जो कि 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें से भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना के थे वो हरिहर और बुक्का ने किया था, लेकिन इसके प्रथम शासक जो थे वो हरिहर राय प्रथम थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और
अकबर के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1576 रचा था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना किए थे किसने? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना था। ठीक, अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिसने मुगल बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी को अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चांद बीबी जो थी वो अकबर का विरोध की थी। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स राष्ट्रगान की रचना किसने की? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जो है इसे भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था, और सर्वप्रथम जो है इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्त थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हो गई थी, जो कि 1799 में हुआ था, और टीपू सुल्तान को जो शेरे मैसूर भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो था वो हर्षवर्धन था। चलिए श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका जो है वो 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो चलिए ये थे आज के टॉप 25 हिस्ट्री के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, और पिछले वीडियो में जो मैंने एक करंट अफेयर क्विज का क्वेश्चन पूछा था कि उस तूफान का नाम बताना है जिसके चलते महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया था, तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा निसर्ग। ठीक है, निसर्ग तूफान के चलते ही महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट